तो ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जब बड़े लोगों के सामने आप बातचीत करें तो बहुत विनम्रता होनी चाहिए, आपका बैठना बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के अंदर एक बार एक डॉक्टर लोगों ने एक रिसर्च किया, खोज की कि जीवन में कौन व्यक्ति सफल होता है। हॉस्टल में लगभग 500 बच्चे रहते थे हॉस्टल में। उन्होंने हॉस्टल में रहने वाले बच्चों पर रिसर्च किया, और रिसर्च क्या किया, सार उन्होंने रिपोर्ट दी बहुत लंबे समय तक बच्चों के जीवनचर्या को देख करके और उन बच्चों के फिर भविष्य को देख करके कि हॉस्टल में रहने के बाद कौन बच्चा क्या बना, कैसा बच्चा कहां तक पहुंचा। क्योंकि ये जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं इनके पैमाने बड़े अलग अलग हुआ करते हैं। तो उन्होंने लिखा कि हमारे हॉस्टल में जो बच्चा सुबह जब हमारी हॉस्टल की घंटी बजती थी जगने की, उस समय जगते ही जो बच्चा तत्काल अपने चारपाई को ठीक करता था, अपने कंबल की तय करता था, अपने बेडशीट को ठीक करता था, अपने बिस्तर को ठीक करता था और सब कुछ व्यवस्थित करके तब दूसरे काम के लिए बाहर निकलता था, ऐसा बच्चा जीवन में कभी असफल नहीं हुआ। और कुछ बच्चे ऐसे थे, घंटी बज गई जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वार्डन सर आएंगे, उनका डर है, तो फटाफट जैसे वार्डन आए गेट से उठर करके भाग गए। बिस्तर कहीं पड़ा है, तकिया कहीं पड़ी है, चद्दर कहीं पड़ी है, और जब वार्डन सर चेक करने के लिए आ रहे हैं तो उससे पहले लोगों ने जाकर के अपनी बेडशीट को ठीक कर दिया, तकिया को ठीक कर दिया। बोले जो ऐसे आलसी लोग थे वो जीवन में महान नहीं बन पाए, जीवन में आगे नहीं चल पाए। याद रखिए, आलस से प्रमाद यदि आपके जीवन के कोने में है, कहीं पर भी है, तो आपके वो हर क्षेत्र में आपको प्रभावित करेगा। केवल अगर आप आलसी हैं तो केवल ऐसा नहीं कि काम करने में ही आप आलसी होंगे, आप जीवन के हर क्षेत्र में आलसी बनते चले जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थी बनो, हर काम को तत्काल करो, किसी भी काम को दूसरे पर कल पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी जीवन का धर्म यह है कि वो तत्काल अपने कार्य को करे। विद्यार्थी का धर्म यह वो अपने जीवन में तपस्या करे। हमारे यहाँ कहा गया, ऋषि लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विद्या अर्जित करना चाहता है उसको कभी सुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, और सुख चाहने वाले व्यक्ति को कभी विद्या की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सुख चाहने वाले व्यक्ति को कभी विद्या नहीं मिल सकती, और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। याद रखना, अगर आप अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, तो आप अभी से सुख लेना बच्चों बंद कर दो। आप अपनी दिनचर्या डेली रूटीन बनाओ, और बड़ा टाइट डेली रूटीन बनाओ, क्योंकि भगवान ने केवल 24 घंटे आपको दिए हैं। इन 24 घंटे में से आप कितना समय खेलने में बर्बाद कर दो, कितना समय सोने में बर्बाद कर दो, कितना समय मोबाइल में बर्बाद कर दो, यह आपके हाथ की बात है। समय का मैनेज आपके जीवन में होना चाहिए। आप इस मोबाइल में 4 घंटे भी लगा सकते हो और मोबाइल में 1 घंटे में भी काम चला सकते हैं, और ना भी चलाएं तो कौन सा क्या हो रहा है। ये केवल समय और जीवन बर्बाद करने का तो एक यंत्र है हमारे हाथ में, और हर बच्चा इसमें बर्बाद हो रहा है। आज बेटे हो चाहे बेटियां हो, पूरा समय हमारा मोबाइल में बर्बाद हो रहा है। मोबाइल के चलते कितने बच्चों का कैरियर बर्बाद हो गया। तो ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले अपना डेली रूटीन बनाओ बच्चों। सुबह से लेकर के सुबह जल्दी जगिएगा, सुबह जल्दी जग करके योग प्राणायाम व्यायाम ध्यान करो, गायत्री का जाप करो, और सुबह जल्दी जग करके अपनी दिनचर्या को फिनिश करते चले जाओ। सुबह जल्दी ही जगना, लेट मत जगना। आजकल एक गलत परंपरा समाज में चल गई है कि बच्चे रात को बहुत देर तक जगते हैं और सुबह बहुत देर तक सोते हैं। 6 बजे तक बच्चे सो रहे हैं, और मैं समझता हूँ आप लोग भी 6 बजे सो करके जगते होंगे। और 6 बजे तो आप इसलिए जगते होंगे बच्चों, क्योंकि आपको 7 बजे से स्कूल का आना होगा। जिस दिन रविवार होता है, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है, उस दिन पता चलेगा कि आप कितने बजे तक सो सकते हो। 8, 9, 10 बजे तक बच्चे सो रहे हैं। कहाँ से हमारा भला हो जाएगा? हमारी दिनचर्या खत्म हो रही है, हमारा खान पान बर्बाद हो रहा है। आज लगभग 90% बच्चे अंडे खाने लग गए। यहाँ पर भी मैं हाथ खड़ा कराऊं तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कहते हैं जी अंडे खाते हैं, और सरकारें भी प्रचार करें कि इसमें विटामिन्स होती हैं। बच्चों, अंडे में कभी विटामिन्स नहीं होती। जो ताकत शाकाहार में होती है बच्चों, वो ताकत कभी मांसाहार में नहीं हो सकती। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे। 16 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनका धाम था, मन मंदिर में वसने वाला शाकाहारी राम था। भगवान श्री राम क्या कभी अंडे खाते थे, मुर्गा खाते थे, बकरा खाते थे? नहीं। जो ताकत
शाकाहार में है वो ताकत, कभी मांसाहार में नहीं हो सकती, याद रखिएगा। ये तो एक भ्रम है, हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करना है लोगों को। इसलिए अंडे की महत्ता हमको बताई जा रही है। मिड डे मील में सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडे परोसे जा रहे हैं। क्या देश का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बच्चों, आपके हरियाणा के बेटे और बेटियां खेल में सबसे नंबर 1 पे रहते हैं, अव्वल रहते हैं एकदम हमेशा। जितने गोल्ड मेडल हरियाणा के बच्चे लेके आते हैं उतना भारत का और किसी प्रांत के बच्चे लेकर के नहीं आते। आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू जब हम देखते हैं, जो वो गोल्ड मेडल लेकर के जीत करके आते हैं, तो पत्रकार उनसे पूछते हैं कि इतनी एनर्जी आपको कहां से प्राप्त होती है। आप दूसरे लोगों को जो है ना धूल चटा करके आ गए। आपकी दिनचर्या क्या है, आप खाते पीते क्या हो, आप अपनी डाइट में क्या लेते हो। तो आज तक किसी प्लेयर ने यह नहीं बताया कि हम अपनी डाइट में 2 मुर्गी के अंडे लेते हैं, किसी ने नहीं बताया। यहां तक वो सुशील पहलवान जो वर्ल्ड चैंपियन रहा, उसका इंटरव्यू आप पढ़िए, वो कहते हैं हम गाय का दूध पीते हैं, गाय का दही खाते हैं और गाय का घी खाते हैं। जो ताकत गाय के दही में, गाय के घी में, गाय की छाछ में है, दूध में है, वो ताकत कभी अंडे में नहीं होती। बच्चों, शाकाहार में जो ताकत है वो कहीं नहीं। भगवान राम 14 वर्ष तक वन में रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं खाया। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के मीठे बेरों में। चक्र सुदर्शनधारी थे, दानव दल पर भारी थे, और मुरली से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। भगवान कृष्ण भी शाकाहारी थे। पर सेवा, पर प्रेम का परचम दुनिया में फहराया था, और निर्धन की कुटिया पर जाकर जिसने दीप जलाया था, स्वप्ने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, और नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। नानक हमारी सिख परंपरा, वहां पर भी कोई मांसाहार नहीं, वहां पर भी कोई गंदगी की चीज नहीं खाता था। लेकिन अब आहार सबका भ्रष्ट होता चला जा रहा है। जब आहार भ्रष्ट हो जाएगा तो बच्चों विचार भी भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। हमारे पूर्वज कहते थे जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो हमारे मन का संबंध अन्न से है। आप जैसा खाओगे वैसे आपके विचारों का निर्माण होगा। आपका पवित्र आहार है तो आपके विचार पवित्र बनेंगे, और यदि आपका आहार गंदा है तो आपके विचार कभी पवित्र नहीं बन सकते। यही कारण है कि देश के लोगों का आहार विकृत हो गया, देश के लोगों की दिनचर्या विकृत हो गई। तो आज मेरे देश में ना 4 साल की बेटी सुरक्षित है, ना 40 साल की महिला सुरक्षित है। हम किस कदर हमारा पतन हो रहा है, आप इसका चिंतन कीजिए। इसलिए हमारे पूर्वजों का जो रास्ता था वेद का मार्ग, उस वेद के रास्ते पर चलो। बड़े लोगों का सम्मान करना सीखो, नैतिक मोरल वैल्यूज अपने जीवन में स्थापित करो, है ना। कभी किसी का अपमान मत करो। आप जो शिक्षा प्राप्त करो, इस शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा जरूर करना। समाज सेवा ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य होता है महामानव, मानव को महामानव बना देना, और महामानव जो होता है उसको समाज के लिए वो जीवन होता है, उसका अपने लिए नहीं होता। तो आप इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के चलें। आपके अध्यापक, आपके माता पिता आपसे एक बहुत बड़ा स्वप्न लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चा हमारा नाम रोशन करेंगे। तो बेटे, नाम रोशन जब ही होगा जब आप तप करोगे। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, सुनो बात को ध्यान से, जिन कार्यों का आरंभ सुखदायक होता है उनका अंत दुखदायक होता है। अब मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूं। भगवान कहते हैं कि जिन कार्यों का प्रारंभ सुखदायक होता है उनका अंत बहुत दुखदायक होता है। बोलो, सुबह उठने में कष्ट होता है या नहीं होता? सुबह जल्दी उठने में होता है। हाँ, तो बेटे अब कष्ट उठा लोगे तो जीवन में आनंद लोगे। प्रारंभ कष्टदायक है तो अंत बहुत सुखदायक होगा। विद्या पढ़ने में कष्ट होता है या नहीं होता? होता है। अब कष्ट उठा लोगे तो जीवन भर आनंद रहोगे। अच्छा, व्यायाम योग करने में कष्ट होता है या नहीं होता? होता है। अब कर लोगे, अब कष्ट उठा लोगे तो जीवन भर आनंद में रहोगे। बात समझ में आई? आगे भगवान कृष्ण कहते हैं जिनका आरंभ सुखदायक होता है उनका अंत बहुत दुखदायक होता है। सुबह देर तक सोने में मजा आता है या नहीं आता? आता है। अब मजा लेते रह गए तो जीवन में फिर कुछ नहीं रहेगा, अंत दुखदायक हो जाएगा। व्यायाम न करने में, बिस्तर पर पड़े पड़े रहने में बड़ा सुख मिलता है। अब यदि सुख लेते रह गए तो बाद में शरीर में तमाम रोग पैदा हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं रह पाओगे। अब यदि विद्या न पढ़ने में बड़ा सुख है, बच्चा तो भागता है, माता पिता जबरदस्ती ठोक ठाक के स्कूल में लेके आते हैं। बहुत से बच्चे तो इससे ऐसे भी हो सकते हैं जो रो रो करके आते होंगे, अब तो बड़े हो गए, हम लोगों ने भी देखा है, हम भी उसी जो है ना अवस्था से निकले हैं। तो जबरदस्ती माता पिता विद्यालय में भेजते हैं पढ़ने के लिए। बच्चा पढ़ाई से डरता है, उसको बिना पढ़े में बड़ा आनंद आ रहा है। अगर वो बिना पढ़े रह जाए तो बाद में जीवन बर्बाद है। तो अब इस समय आप जितनी तपस्या कर लोगे,
एक एक क्षण का यूटिलाइज उपयोग कर लोगे अच्छी तरह से बच्चों, उतने ही जीवन में महान बनोगे। तो बड़े लोगों का सम्मान करना जीवन में मत भूलना, ऋषि मुनियों के रास्ते पर चलना, यज्ञ करना, संध्या करना। गायत्री का जाप तो आप कर सकते हो, संध्या के मंत्र याद नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र याद है या नहीं है? कितने बच्चों को गायत्री मंत्र याद है? अरे सब बच्चों को गायत्री मंत्र याद है, बहुत अच्छा बेटा। आप कितनी बार गायत्री का पाठ करते हो अपने जीवन में? याद तो है लेकिन करते नहीं हो, फिर याद करने का फायदा क्या हुआ? अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई, इसका तो आपका रिजल्ट आपके जीवन में आपको मिलेगा। कम से कम 21 बार आप गायत्री का पाठ कीजिए, कम से कम 21 बार। आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, आपके विचार पवित्र हो जाएंगे, और जब बुद्धि और विचार पवित्र हो गए तो आप अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे। गायत्री का जाप करना, माता पिता की चरण वंदना करना, उनका आशीर्वाद लेना, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना। जीवन में कभी भी बेटे गंदी चीज नहीं खाना है, ठीक है? मुर्गी का अंडा कभी नहीं खाएंगे, गुटखा कभी जीवन में नहीं खाएंगे। अच्छा, चाय कितने लोग पीते हैं? चाय, ओहो सभी पी रहे हैं, सभी पीते हैं चाय। बच्चों एक बात कहकर के वाणी को विराम दे रहा हूं। बेटे आप सोचना कि चाय कितनी खतरनाक चीज है। मैं बंगाल में गया, बंगाल में चाय के बागान होते हैं, चाय की खेती होती है, चाय पत्ती बोलते हैं ना, चाय पत्ती। जैसे आपको अशोक का पत्ता है, ये पेड़ों के पत्ते हैं, उसी प्रकार से चाय पत्ती से बनती है। एक पेड़ की पत्ती होती है, वो चाय कहलाती है, उससे चाय बनती है। तो इसकी जो खेती होती है वो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर होती है। मैंने पूछा लोगों से कि ये क्या हो रहा है, और उन्होंने कहा महाराज जी ये चाय की खेती हो रही है, चाय बनती है इससे। मैंने कहा कि ये जो चाय का बागान बहुत सुंदर है, इसको पशु, इसकी कोई रोकथाम नहीं है, बाड़ाबंदी नहीं है? आपके यहाँ बाड़ाबंदी हुई पड़ी है, कोई पशु नहीं घुस जाए खेत में? मैंने कहा इसकी बाड़ाबंदी नहीं है, इसको पशु नुकसान नहीं करते? उन लोगों ने मुझे बताया स्वामी जी ये चाय की केवल एक ऐसी खेती है जिसकी एक पत्ती को भी खाना गधा पसंद नहीं करता। गधा भी जिसकी एक पत्ती भी नहीं खाता, मतलब गधा इतना समझदार है कि वो चाय का एक पत्ता भी नहीं खाता है, और हम चुस्की लेकर के पी रहे हैं। एक प्रैक्टिकल करना बेटियों, आज आप घर में जाकर के 2 कटोरी लेना, एक कटोरी में दूध रखना और एक कटोरी में चाय रखना, है ना? एक में दूध और एक में चाय, और कुत्ते को पकड़ के लाना। पिल्ला आपके घर में होता, आप तो सब कुत्ते पालते हैं। अब बताओ पिल्ला चाय पिएगा या दूध पिएगा? क्या पिएगा? दूध पिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। स्वास्थ्य के लिए चाय अच्छा है या दूध अच्छा है? तो पिल्ले को तो पता है, पिल्ला को पता है कि क्या पीना चाहिए। अच्छा, बिल्ली का बच्चा ले आओ पकड़ के, बिल्ली का बच्चा दूध पिएगा या चाय पिएगा? बिल्ली के बच्चे को भी अकल है कि क्या खाना पीना चाहिए, और आप क्या पी कर के आ रहे हो? बुद्धि किस में अच्छी? अरे बुद्धि किस में अच्छी, बिल्ली के बच्चे में या हम में? हाँ, बिल्ली के बच्चे में बुद्धि अच्छी है। तो बेटे ये गंदी गंदी चीज नहीं खानी, चाय बहुत घातक होती है ना? ये भी संकल्प ले लो। अरे तो हरियाणा की भूमि है, दूध दही का खाना, वो देश हरियाणा, बस हरियाणा के बच्चे भी चाय में चुस्की ले रहे हैं, तो क्या हमारा क्षेत्र बनेगा? कैसे हम स्वस्थ रहेंगे? तो ये ऋषि मुनियों की भूमि है बच्चों। खान पान शुद्ध बेटा बनाना, कभी गंदी गंदी चीज मत खाना। छाछ, दही, दूध, घी का इस्तेमाल करो। कभी जो है ना चाय का, गुटखा, सुटका, पान मसाला, सुपारी, तंबाकू और अंडे और ये मांसाहार, मद्यपान जीवन में कभी ये मत करना। बस यही इस विद्यालय का उद्देश्य है और हम सबका उद्देश्य है।